नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोगों का ये आपका क्लास 4 का गणित विषय का शिक्षण योजना है और जो हम लोगों का टॉपिक है संख्याओं का जोड़ना। और इस टॉपिक को हमारे फ्रेंडों ने कमेंट किया हुआ था, इसलिए ये आपका टीचिंग प्लान बनाया जा रहा है। आपको भी किसी भी तरह का टीचिंग प्लान चाहिए तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वह टीचिंग प्लान जल्द से जल्द आप सभी लोगों को मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको टीचिंग प्लान चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। और एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, वहाँ पे आप जुड़कर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। कोई जानकारी हो तो जानकारी को शेयर कर सकते हैं। यदि आपका खुद का बनाया हुआ टीचिंग प्लान है तो भी आप हमें उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। वह आपका ग्रुप, उस ग्रुप से जो है आपका जो भी टीचिंग प्लान मिलेगा वह आपको अपने चैनल पे, हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, वो भी आपके नाम के साथ। तो कोशिश ये रहे आपका जो टीचिंग प्लान रहे, जो भी मैटर आप भेजते हैं तो उसका पीडीएफ आप हमको बना के भेजें, जिससे हमको वीडियो बनाने में असुविधा न हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो शिक्षण योजना आप लिखे हैं, जो भी आपका नंबर होगा, जो शिक्षण योजना संख्या होगा वो आप यहाँ संख्या लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को बढ़ाएंगे उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। उसके बाद आपका छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका का नाम, यानी आप यदि छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे, और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में आपका 5 कॉलम होगा। पहले वाले में आपका दिनांक होगा, यानी जिस डेट को आप टीचिंग प्लान को पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। कक्षा आपका जो है 4 है, विषय आपकी गणित है, कालांश आपकी जो भी घंटी होगी वो घंटी आप यहाँ पे लिख लेंगे। अवधि आपका जो है 40 मिनट का होगा। उसके बाद हम लोगों का क्या है, लर्निंग आउटकम। और लर्निंग आउटकम जो होता है, जो बच्चों को सिखाया जाता है, उसी से संबंधित आपको लिखना होता है। तो पहला आपका है कि बच्चे 6 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना जानते हैं। दूसरा है कि बच्चे जोड़ की संक्रियाओं को इबारती प्रश्नों के रूप में व्यक्त करना जानते हैं। तो ये हम लोगों का लर्निंग आउटकम हो गया। उसके बाद आपका क्या है, प्रकरण। प्रकरण में हम लोग का क्या है, संख्याओं का जोड़ना, ये आपका प्रकरण का नाम है। उसके बाद आपका सीखने सिखाने की सामग्री, और सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ्य पुस्तक होगा, कार्य पुस्तिका होगा, 5 अंक व 6 अंकों की संख्या लिखी हुई पर्ची आप रखेंगे। 10, 15, 20, 25 जो भी आपकी संख्या होगी, 5 अंक एक पर्ची में लिखेंगे और कुछ जो है 6 अंकों की अंक जो है एक पर्ची में लिखेंगे। इस तरह से आप 15-20 पर्चियां जो है बना के आप रखेंगे। फिर उसके बाद दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप में जो भी इससे रिलेटेड आपके वीडियोज होंगे उन वीडियो को आप बच्चों को दिखाएंगे, जिससे बच्चे आसानी से आपकी बात को समझ सकें। और भी यदि आपके पास कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल है तो आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सीखने सिखाने की गतिविधि या प्रक्रिया। इसमें आप क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में आपका क्रम संख्या, दूसरा आपका चरण का होगा, तीसरा आपका समय होगा, चौथा जो है आकलन का तरीका होगा। इसमें आपका पहला आपका हो जाएगा शिक्षण के आरंभ में, और इसमें 5 मिनट का आप समय लेंगे और इसमें बातचीत एवं प्रश्नोत्तर का उपयोग करेंगे। तो शिक्षक जो है कुछ छात्र छात्राओं को वृत्ताकार आकार में बैठाकर एक खेल खेलेंगे, जिसमें सबसे पहले 5 अंक वाली पर्ची, फिर 6 अंक वाली पर्ची को बच्चों के सामने रखेंगे, और बच्चे उन पर्चियों में से 2 पर्ची निकालेंगे और पर्ची में अंकित अंकों को अपनी कॉपी में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसी तरह से आगे जितना भी होगा आदि के स्थान पर लिखेंगे। कक्षा के अन्य सभी बच्चे इन गतिविधियों को ध्यान से देखेंगे। तत्पश्चात शिक्षक बच्चों से बातचीत करते हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे। इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न आपका क्या होगा कि दोनों पर्ची में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लिखा है। दोनों पर्ची बच्चे देखेंगे, उसमें से देख के बताएंगे कि इकाई के स्थान पे क्या आपका लिखा होगा, क्योंकि बच्चे जो है शुरू में ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गिनना जो है जानते हैं। तो इस तरह से बच्चे बताएंगे। फिर आपका दूसरा जो प्रश्न होगा कि दोनों पर्ची में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक लिखा है। फिर आपका अगला होगा कि दोनों पर्ची के अंकों को कैसे पढ़ते हैं, यानी कि शब्दों में आप कैसे उसको
पढ़ेंगे कि कितना लाख, कितना करोड़, ऐसे करके जो हजार, सौ और सैकड़ा करके पढ़ते हैं वो आपका पूछेंगे बच्चों से। फिर उसके बाद आपका दूसरा स्टेप होगा यहाँ पे कि शिक्षण के दौरान, इसमें आपका 30 मिनट का समय होगा, इसमें बातचीत एवं सहभागिता आपकी देखी जाएगी। तो शिक्षक जो है कापी पर लिखे गए अंकों को आपस में जोड़ने को कहेंगे और यह भी बताएंगे कि जोड़ने के बाद यदि संख्या एक अंक की यानी कि 0 से 9 तक आती है तो जोड़ने वाले स्तंभ के ठीक नीचे लिख देंगे। यदि संख्या दहाई में आती है तो इकाई का अंक इस तरह का गोला जो है आपका ऐसे गोला लगाकर उसके ठीक बाईं ओर वाली संख्या के ऊपर लिखेंगे तथा उसके साथ जोड़ेंगे। यही क्रम आपका आगे भी आपका बढ़ता रहेगा। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से आप चार्ट में ये उदाहरण लेके जाएंगे, बच्चों को तुरंत दिखा देंगे। यानी ये देखिए चार्ट आपका दिखा, तो ये आपका एक उदाहरण है। उदाहरण में आपका क्या है, आपका उदाहरण में हमको 5, 8, 5, 6, 3, 9, 4 और नीचे हम लोग का ये है 3, 9, 0, 6, 8, 5। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 होगा और 17 का इकाई का अंक लिखेंगे और दहाई का अंक यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ऐसे गोला बना के। फिर आपका उसमें क्या करेंगे, उन तीनों को अब जोड़ेंगे। देखिए आपका 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 लिखेंगे। फिर आपका जो हासिल होगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर उनको भी आप जोड़ेंगे तो 1 और 6 कितना होगा 7 और 7 में यदि 0 जोड़ते हैं तो वही 7 ही आएगा, तो 7। इसमें आपका हासिल देखिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। तो 5 और 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 के 4 फिर एक हासिल होगा तो यहाँ हासिल लिखेंगे। तो उस हासिल को भी उसमें जोड़ेंगे तो 1 और 8 कितना होगा 9, 9 और 1 कितना होगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बच्चों को जोड़ की प्रक्रिया को सिखाएंगे। फिर उसके बाद शिक्षक जो है बच्चों को जोड़ के गुणों को भी बताएंगे। तो गुण, पहला गुण आपका है कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता। यानी कि संख्या का क्रम यदि उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, यानी कि ऊपर वाली संख्या देखिए यहाँ पे जो ऊपर संख्या है उस संख्या को यहाँ पे ये जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे कर दिया जाए और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर दिया जाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान आपका जो आंसर आया वही आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है कि शिक्षक पर्ची के दोनों अंकों को आपस में बदलकर बच्चों को जोड़ने को कहेंगे। तो उदाहरण देखिए यहाँ पे भी आप इसी तरह से चार्ट बना के लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए अंकों को बदल दिया, यानी जो पहले नीचे था उसको आपको क्या किया गया, यहाँ ऊपर लिख दिया गया और ऊपर वाला जो था वहाँ पे क्या किया, नीचे लिख दिया गया। तो आपका देखिए 3, 9, 0, 6, 8, 5 और नीचे आपका 8, 5, 6, 3, 9, 4 इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 8 और 9 जोड़ेंगे 17, 17 के आपका हासिल यहाँ पे लग जाएगा। तो 1 और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में फिर एक हासिल लगेगा तो उनको 1, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 और 7 में आपका कोई हासिल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हासिल नहीं लिखा गया है। फिर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में एक हासिल है तो यहाँ पे हासिल लिख देंगे और उनको भी आप जोड़ लेंगे। यानी 1, 3 और 8 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आंसर जो है सेम है, भले से ही आप जो ऊपर वाली अंक है नीचे लिखे, नीचे वाले अंक को ऊपर लिखे, लेकिन आंसर आपका सेम आ जाएगा। फिर दूसरा गुण है कि किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या होती है। यानी कोई भी संख्या है उस संख्या में यदि 0 को आप जोड़ते हैं तो खुद वही संख्या आपका आ जाएगा। देखिए जैसे में 45 + 0 तो कितना होगा 45, 65 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65 आ जाएगा। इसी तरह से आपका आगे चलेंगे। फिर उसके बाद अब शिक्षक जो है बच्चों को इबारती और वार्तिक, इबारती कहिए या वार्तिक प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो वार्तिक प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि क्या क्या दिया है, पहले ये आप ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या आपको ज्ञात करना, क्या पता करना। तो आप देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए उदाहरण में है कि एक गोदाम में आपका है कि 48,223 चावल की और 19,428 गेहूं की बोरियां हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे हल में क्या है, क्या क्या दिया है।
दिया है हम लोगों का चावल की बोरियों की संख्या, यानी चावल की बोरियां जो है 48,223 और गेहूं की जो बोरी है, देखिए यहाँ पे गेहूं की जो बोरी है 19,428, ये आपका दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है, कुल बोरियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चावल की बोरियां और गेहूं की बोरियों को आपस में आपको जोड़ देना है तो आपका संख्या निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका जैसे पहले आप जोड़े हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो 48,223 ऊपर लिखेंगे, 19,428 नीचे लिखेंगे। अब इनको आपस में ऊपर नीचे जोड़ेंगे, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11, 11 का यहाँ पे 1 हासिल हो जाएगा। तो 1, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 में हासिल नहीं है तो इसलिए आपका अगले वाले अंक में 5 हासिल नहीं लगाया गया। फिर 2 और 4 कितना होगा, 6, 6 में भी आपका हासिल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपका हासिल नहीं लिखा गया है। 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, 17 में आपका हासिल है तो इसलिए यहाँ पे हासिल लिख देंगे। फिर 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे। तो अतः गोदाम में कुल कितना है, 67,651 बोरियां आपकी हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका तीसरा आपका स्टेप होगा कि शिक्षण के अंत में, इसमें आप 5 मिनट का समय लेंगे, इसमें अवलोकन किया जाएगा। तो पहला आपका होगा कि शिक्षण के अंत में शिक्षक जो है गिनतारा पुस्तक में दी गई जोड़ के प्रश्नों को बच्चों के समूह बनाकर जोड़ने को कहेंगे। फिर उसके बाद दूसरा होगा कि जो छात्र या छात्राएं धीमी गति से प्रश्नों को हल करते हैं तो शिक्षक उनके साथ बैठकर उन प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोगों का गृह कार्य होगा। गृह कार्य में आपका होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है और यहाँ पे देखिए ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको गृह कार्य में दे देना है बच्चों को हल करने के लिए। फिर उसके बाद आगामी शिक्षण योजना, और आगामी शिक्षण योजना में शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे के शिक्षण कार्य योजना जो है किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये शिक्षण योजना जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं और आपके कमेंट का भी इंतजार करते हैं कि आप लोग कमेंट करें। जितना अधिक से अधिक कमेंट होगा उतना ही अधिक से अधिक जल्दी आपका वो टीचिंग प्लान आपको बन के मिलेगा। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या आपके पास कोई शिक्षण संबंधित सामग्री है, कोई शिक्षण योजना है, तो आप उसका PDF बना के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, जिससे आपको अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा भी हो सकेगा। और वह शिक्षण योजना या जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और वो भी आपके नाम के साथ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।